हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे इस सिचुएशन में। एक्चुअली जो ये टाइम पीरियड हमारे पास है, ये किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस समय पे 10th क्लास और 12th क्लास दोनों के रिजल्ट आते हैं। और रिजल्ट आने के बाद एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगता है, इसके बाद क्या। मतलब 10th क्लास के बच्चे ये सोचते हैं कि मुझे कॉमर्स लेनी है या फिर साइंस लेनी है, और 12th क्लास के बच्चे सोचते हैं कि अगर मैंने साइंस कॉमर्स या किसी भी स्ट्रीम से पास आउट किया तो मुझे इसके बाद क्या करना है। तो हमने इससे पहले एक वीडियो शूट किया था, उसमें हमने डिस्कस किया था साइंस बैकग्राउंड के जो कोर्सेज अवेलेबल होते हैं आफ्टर 12th, वो डिस्कस किया था। और आज का वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, कि कॉमर्स स्ट्रीम आपको क्यों ऑप्ट करनी चाहिए, और अगर आपने ऑप्ट कर लिया है, 12th आप पास आउट हो गए, तो आपके पास क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है। जनरली जो एक ट्रेंड है, या फिर कह सकते हैं कि एक जो ब्लाइंड फेज चलता है, कि कॉमर्स अगर आपने लिया है तो आप बीकॉम करेंगे या फिर आप सीए करेंगे। जनरली दो ही चीजें हमारे पास साथ साथ चलती हैं, तीसरी कोई चीज कोई डिस्कस ही नहीं करता। लेकिन इन दोनों चीजों के अलावा बहुत बड़ा हमारे पास एक दायरा है, बहुत बड़ा हमारे पास एक रीजन है, एक एरिया है इसका, कॉमर्स फील्ड का। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस लोगों का साथ है इतने टाइम से। आज उन्हीं एक्सपीरियंस में से हमारे पास एक है चारू मैम, हम उनसे डिस्कस करना चाहते हैं कॉमर्स बैकग्राउंड के डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के बारे में। ठीक है। चारू मैम के बारे में मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो कॉर्पोरेट सेक्टर से बिलोंग करती हैं और वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। ठीक है, तो हम वेलकम करते हैं चारू मैम। चारू मैम। Hello, sir. हाय मैम। Hello. So, hello everyone. Today, I am going to share about the few degree courses which can calm down your inner cyclone for choosing your best career option. So, if you like any of them, just go and search about it. Or if you take any kind of help from us, just comment down below and let us know your queries. We will happy to help you guys. बिल्कुल मैम। Over to you, sir. ओके, तो मैम डिटेल में जाने से पहले, डिग्री कोर्सेज सर्टिफिकेशन किसी में जाने से पहले, मेरा सबसे छोटा सा क्वेश्चन, कॉमर्स क्यों? ओके, सो कॉमर्स क्यों? ओके, सो हर स्टूडेंट अपना स्ट्रीम चूज करने से पहले अपने से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है कि मैं साइंस चूज करूँ, कॉमर्स करूँ या आर्ट्स करूँ, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग और कुछ फैमिली प्रेशर के अकॉर्डिंग बिल्कुल। अपने करियर ऑप्शंस चूज करते हैं। तो इट्स बेटर कि गो हेयर एंड देयर, हम अपने लिए अपने पाथ खुद सर्च करें। सो आई एम गोइंग टू प्रेजेंट समथिंग फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स इफ दे वांट टू ऑप्ट। सो एज पर माई ओपिनियन, एज पर माई एक्सपीरियंस, कॉमर्स कोई एक स्ट्रीम नहीं है कि जिसको हमने ऑप्ट कर लिया और हमारे लिए कुछ सेटल डाउन, हमारे कुछ डेडलाइंस है और हमारे कुछ पाथ्स है, सिर्फ हमें उस पर ही चलना है। सो कॉमर्स इज जस्ट काइंड ऑफ एक्टिविटी, इट्स काइंड ऑफ थिंग जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। So as per me, everyone should know about the commerce, or everyone should know about the commerce background also. So commerce help us to manages our skill, management skill, entrepreneur skill, our fundraising activity, our fund management. We can be the fund advisor also to our family and friends. इफ हमको कॉमर्स के बारे में पता है, हम कॉमर्स के बारे में अच्छे से जानते हैं और हम उस बैकग्राउंड से, क्योंकि कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो वो 10+2 और इवन जब कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट करते हैं अपनी 11th क्लास में जो पढ़ते हैं, वो इजीली अडेप्ट करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कॉमर्स एक ऐसा बैकग्राउंड है जो आप अपनी डे टू डे लाइफ के साथ साथ उसके करियर ऑप्शंस जो है उसमें आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। सो टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हो, एडवाइजर बन सकते हो, प्लानर बन सकते हो, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट बन के किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टेक होल्डर्स एंड उनके पब्लिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कर सकते हो। रिस्क एनालिस्ट भी बन सकते हो। सो देयर इज more and more advantage to be a commerce person. रिस्क एनालिस्ट मतलब ऑलरेडी लाइफ रिस्क में है और हम उसको, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये जो रिस्क मैम ने बोला, ये लाइफ के लिए नहीं है, ये रिस्क हमारे पास फाइनेंशियल के लिए, फाइनेंशियल बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। ठीक है मैम। तो मैं एग्जैक्टली आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट करना चाहता हूँ, क्योंकि जो जनरली बच्चों के दिमाग में आता है कि मान लो मैंने कॉमर्स ऑप्ट कर लिया, तो इसके बाद क्या क्या चीजें मेरे सामने आ सकती हैं।
तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कि मैम जो ये हमारे पास कॉमर्स के बाद का स्ट्रीम है, कॉमर्स के बाद की जो चीजें हैं, क्या वो आप कैटेगराइज करोगे? कुछ उसमें हमारे पास ऐसी चीजें होती हैं, सर्टिफिकेशन हमारे पास, कुछ डिग्री या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज? जैसे हमारे पास साइंस बैकग्राउंड की बात करूं मैं, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं हमारे पास, डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल भी है, जैसे पॉलिटेक्निक हम कर लेते हैं या फिर बीटेक कर लेते हैं या फिर एमबीबीएस किसी के लिए जाते हैं। तो क्या ऐसी कोई चीज हमारे पास कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए भी है? यस, सो अभी आज हम सिर्फ डिग्री कोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं बैचलर्स एंड मास्टर्स के बारे में बात करूंगी। मैं प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन पे नहीं जाऊंगी। तो यस, फॉर डिग्री कोर्सेज कॉमर्स का तो बैकग्राउंड ही करियर इतना वाइड रेंज में है कि जहाँ पे भी आप जो भी चीज आप चूज करोगे आपको कॉमर्स के लिए इजिली अवेलेबल होगी मार्केट में। सो बहुत सारी कॉमर्स की कॉमन डिग्रीज है, लाइक बीकॉम, बीए ऑनर्स, बीए इंग्लिश ऑनर्स, बीए, बीएड. So we are not going to talk about them. MBA, LLB, MCOM. We are not going to talk about them. We only talk about जिसके बारे में हमने बहुत कम सुना है मार्केट में भी. If सुना है तो हमने इतनी परसेंटेज नहीं देखी कि जो लोग वो ऑप्ट करके अपना करियर ग्रोथ बना रहे हो मार्केट में. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. तो अभी मैं सिर्फ उन कोर्सेज के, अनकॉमन कोर्सेज के बारे में बात करूंगी. सो फर्स्ट इज BAF, बैचलर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस. Okay, next one is Right. BAFM, Bachelor's in Financial Market. BSc in Stats, Bachelor's in Stats. BSc in Actuary, Bachelor's in Actuarial Science. Okay, so these are the courses जो आपको कॉमर्स बैकग्राउंड में, मीन्स आपके फाइनेंस एंड अकाउंटिंग बैकग्राउंड में एक प्रॉमिसिंग करियर और ग्रोथ का ऑप्शन देते हैं. अगर आप इसमें से कोई भी ऑप्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ, आपका करियर आगे बढ़ेगा. मैम जहाँ तक मेरी नॉलेज के हिसाब से जो भी कोर्सेस आपने बताए, BFA जो भी है, बहुत डिटेल्स मैंने कभी सुना नहीं इनके बारे में, और ना ही मैंने ऐसा सुना कि कोई बच्चा मेरे पास आए और बोले कि सर मैं ये काम कर रहा हूँ, ये मैंने कोर्स ऑप्ट किया. आई नो दैट. तो मैम क्या ये जो हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इनके अंदर में ये कोर्सेज अवेलेबल है? Yes, you can go with the university. You can, if you want to do it. Yes, Delhi University आपको ये कोर्सेज करवाती है, और भी अदर इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं. इट डिपेंड्स कि आप अपनी स्टडीज कैसे करना चाहते हो. जैसे बीकॉम है, बीकॉम के लिए आपका प्रोग्राम ऑनर्स और नॉन कॉलेजिएट अवेलेबल है. सो इट डिपेंड्स कि बच्चे कैसे उस चीज को पढ़ना चाहते हैं. कुछ बच्चे आपका ग्रेजुएशन सिर्फ डिग्री कोर्सेज, सिर्फ अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए करना चाहते हैं और उनका इंटरेस्ट कहीं और होता है. तो इट डिपेंड्स. बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं आपको वो करवाते हैं. आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना चाहे वहां से कर सकते हैं, और अदर इंस्टीट्यूशन अवेलेबिलिटी है वहां से भी कर सकते हैं. ठीक है मैम. तो ये कोर्सेज हमारे पास 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर? सो यस, आपका जो बैचलर्स है, जैसे 3 इयर्स का, 4 इयर्स का, जो भी आज का, अभी बीच में एक न्यूज आई थी जिसमें 4 इयर्स का भी कुछ कोर्सेज कर दिए थे. तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन और मार्केट रिक्वायरमेंट. जो आपका शेड्यूल या प्रोस्पेक्टस अवेलेबल होता है, वैसे 3 इयर्स कोर्सेज हैं सारे. 3 इयर्स कोर्सेज हैं, डिग्री कोर्सेज. ओके, डिग्री कोर्सेज. ठीक है. थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ना चाहता हूँ. अब ये जो हमारे पास डिग्री कोर्सेज हैं, जनरली जो इनकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है वो हमारे पास 12th पास आउट होता है. तो क्या उसमें मैम कोई परसेंटेज क्राइटेरिया भी है? नो परसेंटेज क्राइटेरिया, बट येस, इनमें से कुछ कोर्सेज है जिनके लिए मैथ्स होना बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है. अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो सोचते हैं कि हम कॉमर्स तो ले ले बट विदाउट मैथ्स से भागते हैं. एवरीवन इज नॉट कंफर्टेबल विद द मैथ्स. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इसमें जो आपका बैचलर्स इन फाइनेंशियल मार्केट है, उसके अंदर आपको मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट कंपलसरी है होना इन 12th स्टैंडर्ड. ऑब्वियसली इन 11th ऑल्सो, बिकॉज आप 11th से ही ले लेते हो कॉमर्स विद मैथ्स. ओके, सो क्योंकि आप इसमें फाइनेंशियल मार्केट में, अपना शेयर मार्केट में इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हो, तो इसके लिए मैथ्स एंड इको होना मैंडेटरी है. एक्चुअली साइंस के लिए भी मैथमेटिक्स इज मैंडेटरी. एवरीवन नोज अबाउट इट. दैट इज व्हाई वी हैव ओनली 460 एक्चुअरीज इन इंडिया. सो उसके लिए हमारे पास मैथमेटिक्स होना इज कंपलसरी, बिकॉज एक्चुअली के जो है मेन पार्ट इज वो क्रेडिट रेटिंग के लिए है. कोई भी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग विदाउट एक्चुअली पब्लिश नहीं होती है. क्रेडिट रेटिंग का काम, क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द एक्चुअली पर्सन. अगर मैं ये कहूं मैम, सॉरी टू इंटरप्ट, कि अगर मैं ये कहूं कि जो बड़ी हमारे पास बैंक्स हैं जो अपना दिखाते हैं फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद, तो क्या वो भी उनकी हेल्प लेते हैं? ऑफ कोर्स. एक्चुअली
actually is that kind of person. I can say that I'm not completely say that, but yes, CIBIL score, credit rating, credit risk management, everything. So depends on the actuary portion. ओके Yes. So BSc stats के लिए भी we need eco and maths. ओके But yes, राइट we have one bachelor accounting in finance. उसके लिए आपको accounts background का होना चाहिए, but maths नहीं भी हो तो चलेगा. But yes, accounts background का आपको होना चाहिए, और उससे आप अपना फाइनेंस एंड अकाउंट्स बैकग्राउंड में अपने डिपार्टमेंट में किसी भी डोमेन में जाके अपना करियर कॉर्पोरेट सेक्टर में बना सकते हैं. ठीक है मैम. थोड़ा सा और आगे चलते हैं. Yeah. अगर कुछ ऐसा हो कि मान लो जो भी कोर्सेस अभी आपने बताए, ये कोर्सेस करने के बाद क्या गवर्नमेंट सेक्टर या फिर कह सकते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के चांसेस भी हैं? Yes, of course we have a lot of chances in government sector. तो कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में एंटर करने के लिए हमें गवर्नमेंट एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ता है, ये तो Right. सब जानते हैं. सो यस, आपके कुछ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन बेस्ड होते हैं 10+2 पे ओनली, और कुछ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन बेस्ड होते हैं डिग्री कोर्सेज पे. जिस Right. तरीके से जो उनका क्वालिफिकेशन करने के बाद आप अपना एग्जाम देंगे, उस बेसिस पे आपको पोजीशन ऑफर होती है. Okay. सो अगर आप डिग्री कोर्सेज करने के बाद, कोई भी डिग्री कोर्स करने के बाद कॉमर्स बैकग्राउंड का, अगर आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, इफ आप IBPS का एग्जाम देते हैं तो Right. आपके पास बैंकिंग सेक्टर का ऑप्शन ओपन हो जाता है. जी जी यू जी. कैन बी ऑफर्ड एज PO, बैंक PO, बैंक क्लर्क, और इवन दो IBPS क्लियर करने के बाद आपके पास आपका पाथ RBI के लिए भी ओपन हो सकता है. आप वहाँ पे Right. Right. ऑफिसर बी, और आई थिंक ऑफिसर बी, आई थिंक विच आई हैव हर्ड अबाउट इट, आई हैव सीन मेनी थिंग्स, कि आप ऑफिसर बी की कैटेगरी के लिए ओपन हो जाते हैं. IBPS, you can give the exam for SSC, LIC, IAS, IPS. सो गवर्नमेंट सेक्टर का भी पाथ ओपन हो जाता है, बट आपको गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा. क्लियर करना जरूरी है. ठीक है. तो अगर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए वहाँ की जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो फुलफिल कर लेते हैं, लेकिन वहाँ के जो जाने के लिए जो हमारे पास मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया तो आपने फुलफिल कर लिया डिग्री कोर्सेज करके, लेकिन पहुंचने के लिए आपको एग्जाम्स क्वालिफाई करना कंपलसरी है. एग्जैक्टली. ठीक है. और अगर मैं बात करूं अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में कितने चांसेस हैं बच्चों के, कितना फेयर चांस? ओके, तो प्राइवेट सेक्टर में तो वैसे भी कोई लिमिट नहीं है. प्राइवेट सेक्टर इज ऑलवेज ओपन फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट्स. प्राइवेट सेक्टर का तो सिंपल है कि उनकी जितना भी फाइनेंशियल रिलेटेड थिंग्स है, विदाउट कॉमर्स स्टूडेंट्स तो कैन नॉट वर्क. So, private sector, कोई भी company, any company needs a commerce student because they need a tax consultant, they need a financial planner and advisor. कहाँ से वो कौन से फंड में कहाँ जाके इन्वेस्ट करे, किस फंड में ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, रिस्क एनालाइज करना है, रिस्क कितना है, रिस्क मैनेजमेंट को देखना है, बजट बनाना है, फोरकास्ट करना है. हमारे पास अगर हम कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है तो हमारे पास ऑडिटर नहीं होंगे, तो हम अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश कैसे करेंगे, स्टैट ऑडिट कैसे होगा, हम अपने पब्लिक को एंड स्टेक होल्डर्स को अपनी प्रॉफिट, जो अपना प्रॉफिट होता है उसको कैसे दिखाएंगे, लॉस होता है तो उसको फोरकास्ट, आगे के लिए फोरकास्ट कैसे मिनिमाइज करा जाए, फोरकास्ट करके बजट बना के कैसे करेंगे. सो एवरी कंपनी नीड्स अ कॉमर्स बैकग्राउंड पर्सन. इफ यू आर अ कॉमर्स बैकग्राउंड पर्सन, so doors will always open and you always on the top in private sectors, right? Yeah. मतलब अगर मैं ये कहूँ कि किसी भी कंपनी को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए मिनिमम आपको कॉमर्स बैकग्राउंड का कोई ना कोई पर्सन चाहिए ही चाहिए. इवन अपनी फैमिली में भी अगर कोई एक कॉमर्स बैकग्राउंड का पर्सन होता है तो आप खुद ही देखेंगे आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे, कौन सा शेयर मार्केट में जाए, इन्वेस्टमेंट कैसे होनी चाहिए. एक आपको प्लानर मिल जाता है कि आपके अपने फंड को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर योर फ्यूचर ग्रोथ. आजकल म्यूचुअल फंड्स बहुत ज्यादा ट्रेंड में है. एग्जैक्टली या. ठीक है. बहुत ज्यादा समय नहीं लेते मैम, क्योंकि हम आपके पास समय बहुत कम होता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको लास्ट क्वेश्चन कर लूं, लेकिन अगर मेरे दिमाग में आ जाएगा तो मैं एक क्वेश्चन और पुट कर लूंगा आपसे. ओके. अब अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, सैलरी पैकेज कुछ अगर रफ आइडिया आप दे पाए. मैं एग्जैक्ट तो नहीं कहूंगा क्योंकि एग्जैक्ट रेट करना कि कितनी सैलरी कोई गेन कर सकता है तो मुश्किल है, मिनिमम कुछ. सो अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग जो मैंने देखा है, सो आपका सैलरी रेंज आपका जो स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम 1.5 टू, इफ यू हैव डन बैचलर्स एंड मास्टर्स बोथ, सो यू कैन गेट 4.5 CTC, 1.5 to 4.5 CTC, इनके बीच में भी, और यू कैन गेट
both 1.5 और 4.5. So it depends. उसके बाद तो आपकी ग्रोथ अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन, योर वर्क, आप कैसे कितना डेडिकेटेड है उस कंपनी के वर्क को, आपकी परफॉर्मेंस पे बेस्ड होता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी ग्रोथ होती जाती है एंड आप सैलरी पैकेज इंक्रीज करते जाते हैं. ठीक है, मैंने कहा था कि मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन और आ गया. या जनरली सीए करने के बाद लोग अपनी फॉर्म ओपन करते हैं, मतलब वो खुद के अपनी अपनी कंपनी या अपना कोई ऑफिस ओपन कर लेते हैं. या तो क्या ऐसे कोर्सेज जो आपने बताए, ये कोर्सेज भी इसी टाइप से हैं कि कोई भी अपना प्राइवेट कुछ करके? in degree courses, bachelor's में, या अगर if I can say that if you done like BFM, I'm telling you, जिसका शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है, म्यूचुअल फंड में, yes, आप एडवाइजर बन सकते हो. यू कैन फ्रीलांसिंग योर कंसल्टेंसी काइंड ऑफ, यू कैन फ्रीलांस योर सर्विसेज इफ यू वांट. लेकिन सिर्फ बैचलर्स करने से काम नहीं चलेगा, उसकी भी मास्टर्स करनी पड़ेगी. अब सीए का क्या है ना, आप इधर अपना ग्रेजुएशन करते हो, साथ में चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हो. तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा है कि सबका सब कुछ है उसके अंदर, आपको अलग से किसी चीज में नहीं जाना. बट आप डिग्री कर रहे हो तो डिग्री में तो कुछ ही पार्ट होगा. सीए का तो सिर्फ आई कैन से दैट 40% या 50% मिनिमम होगा. उसको पूरा अगर आपको अपने सर्विसेज को फ्रीलांस करना है, कंसल्टेंसी देनी है, तो उसके लिए आपको मास्टर्स तो कंपलसरी करना ही पड़ेगा. आप कर सकते हो लेकिन मास्टर्स के बाद. ठीक है, मतलब केवल जो एक ट्रेंड है बीकॉम कर लेना है, बीकॉम ऑनर्स कर लेना है, या फिर कुछ और जो हमारे सिलेबस होते हैं, कोर्सेज होते हैं, उनके अलावा अगर हम जाएंगे तो हमारे पास बहुत स्कोप है कॉमर्स स्टूडेंट के लिए. तो अभी हमने दो चीजें मेरे ख्याल से छोड़ दी, सर्टिफिकेशन कोर्सेज और डिप्लोमा कोर्सेज प्रोफेशनल. और जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट जस्ट लेट अदर्स नोज अबाउट इट कि अगर आपके पास कॉमर्स का स्ट्रीम है ओके, लेकिन कॉमर्स स्ट्रीम के बाद अगर आपका कुछ ऐसा इंटरेस्ट है कि आपको नहीं करना ये बीएएफ बीएफएम, आपको नहीं करना, स्टिल यू कैन ऑप्ट बीबीआई, बैचलर्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस. तो उसमें क्या है, बैंकिंग सेक्टर में इजीली जा सकते हो, आप उस पर स्टडी करो, उसमें आप इजीली एंटर होते हो, यू कैन गेट अ जॉब. आप उसमें स्टडी करके बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में जाके, गवर्नमेंट वाला फील्ड नहीं है ये, आई एम जस्ट टेलिंग यू, आप सर्टिफिकेशन अपना डिग्री कोर्स लो, पढ़ो एंड बैंकिंग सेक्टर में जाओ. आप बैचलर्स इन मास कम्युनिकेशन कर सकते हो इफ यू हैव एनी इंटरेस्ट इन सोशल मीडिया थिंग्स. Journalism covers everything, media, advertisement and all. And last but not least, bachelor's in hotel management. If you like traveling, hospitality, तो आप ये भी कर सकते हो. जरूरी नहीं है कॉमर्स ले लिया तो कॉमर्स में ही जाके कुछ करना है. अगर आपका इंटरेस्ट डिफरेंट पाथ पे है तो आप ये सब भी ऑप्ट कर सकते हो. तो मेरे ख्याल से कॉमर्स अगर बच्चे इसको ध्यान से गो थ्रू करेंगे इस वीडियो को, तो उन्हें बहुत कुछ, एक पूरा समुंदर मिल जाएगा तैरने के लिए कि मेरे पास कितने कोर्सेज हैं, और हम उसमें गोते निकाल के एक कोर्स निकाले और जाके ऑप्ट कर लें. वो बिल्कुल भी ना ये सोचे कि अगर उनकी परसेंटेज 12th क्लास में कम आई है तो उनके पास कैरियर ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं, अब उन्हें कुछ नहीं करने को मिलेगा लाइफ में. यस, आई कैन मींस, अब जो भी स्टूडेंट अगर स्टडी करता है वो इतनी डेडिकेशन से तो करता है कि उसके काफी अच्छे स्कोर आए. इफ नहीं भी आते तो इनमें कोई ज्यादा मार्क्स की एलिजिबिलिटी नहीं है, ओनली 50% रिक्वायर्ड, मोर देन दैट 50 और 55%. अब बीकॉम में भी आप 55% पे एंटर कर सकते हो, लेकिन डिपेंड्स, वो आप रेगुलर करना चाहते हो या कॉरेस्पॉन्डेंस करना चाहते हो. इट ऑल्सो फर्दर इट डिपेंड्स ऑन योर क्वेरीज. मैं दोबारा से बोलूंगी, अभी हमने जो बताया है ये सिर्फ एक जिस्ट है, बाकी फर्दर क्वेरीज पे आपके क्वेश्चंस में हम डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है. तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखें कि आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस पॉप अप होके आ रहे हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में डालते जाइएगा. मैम से हम अगला वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो पहले वो क्वेश्चंस की क्वेरी करेंगे, फिर फर्दर जो हमारे पास सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा कोर्सेज है उसके बारे में बात करेंगे. एग्जैक्टली. लेकिन तब तक मैं उम्मीद ये करूंगा कि आप वीडियो को ध्यान से देखें. जितने भी डाउट्स आपके पास आते हैं, चाहे वो एलिजिबिलिटी के बारे में आते हैं, या फिर हमारे पास मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आता है, या फिर हमारा सैलरी पैकेज, या फिर डिफरेंट सेक्टर्स, या फिर कुछ भी इसके अलावा और आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें. मैम से हम फिर समय लेंगे और मिलेंगे. अगले 2 और वीडियो शायद हम रिकॉर्ड करेंगे, या हो सकता है एक वीडियो में कवर कर दें, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो आपको दिखाने का मतलब नहीं है, हम मूवी नहीं बना रहे, एक डॉक्यूमेंट्री.
तो हम इसके बाद हो सकता है 2 वीडियो और रिकॉर्ड करें। एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्टिफिकेशन कोर्सेज और अगले वीडियो में प्रोफेशनल कोर्सेज जो भी हमारे पास अवेलेबल है। एग्जैक्टली। चारों मैम, उम्मीद करता हूँ कि आपके पास इससे ज्यादा समय अवेलेबल नहीं है, और अगर है तो हम नेक्स्ट वीडियो के लिए रख लेते हैं। We'll utilize the next video. No issue. Thank you so much, everyone. और स्टूडेंट्स, एक चीज और, कमेंट जब यहाँ पे आप जाएंगे तो वीडियो के हमारे पास डिस्क्रिप्शन में जाके आप डिफरेंट कोर्सेज हम कोशिश करेंगे वहाँ पे डाल दें, डिफरेंट कोर्सेज, और अगर होगा तो हम वहाँ पे यूनिवर्सिटीज या फिर जो कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट भी वहाँ पे डाल देंगे ताकि आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक प्लीज अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much.